बताना। अब भ्रांतिमान अलंकार हम बता रहे हैं काव्य प्रकाश के अनुसार भ्रांतिमान क्या है, हा? कहा कि भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शन है। कहा कि अन्य, अन्य का मतलब होता है अप्राकरणिक, है वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु को देखने पर, हाँ, तदित अन्यत अप्राकरणिक निर्दिश्यते तेन समानम अर्था इहि प्राकरणिकम आधीयते। मतलब अप्राकरणिक वस्तु के समान प्राकरणिक वस्तु को देखने पर जो अन्य वस्तु माने अप्राकरणिक अर्थ का भान होता है उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते, उसे भ्रांतिमान। कारिका में तत्पद आया है, या अन्य, तो अन्य पद से यहाँ अप्राकरणिक अर्थ का निर्देश दिया जाता है, किया गया है। अर्थात अप्राकरणिक सदिश प्राकरणिक वस्तु को देखने पर जो प्राकरणिक वस्तु की अप्राकरणिक रूप से प्रतीति होती है उसे भ्रांतिमान। जैसे आपने देखा है हमारे अलंकारिकों की एक विशेषता है कि किसी भी चीज़ को अलंकार के रूप में देखते हैं। अन्य शास्त्रों में यह विशेषता लोगों की नहीं है, दृष्टि की। अलंकार के अतिरिक्त कुछ नहीं, अलंकार अनिश्चित है। ये तो काव्य प्रकाश काल ने अर्थालंकार 61 प्रकार के हैं, शब्दालंकार 6 प्रकार के, वो एक दूसरी बात है। लेकिन अन्य अन्य आचार्यों की दृष्टि से अलग अलग अलंकार है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं उदाहरण देता हूँ। अब सवाल ये होता है कि रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार इसे क्यों नहीं, क्यों इसमें इसी में गृहीत हो जाए? क्योंकि इन दोनों में वास्तव में भ्रम, रूपक और अतिशयोक्ति में वास्तव में भ्रम नहीं होता है। यहाँ जो अनर्थ संज्ञा है भ्रांतिमान, ये अर्थानुकूल होने के कारण भ्रांति की अस्पष्ट स्वीकृति होने से इसे भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक, रूपक तथा अतिशयोक्ति दोनों इससे भिन्न है, इससे भिन्न। अब उदाहरण हम देखते हैं सार्गधर पद्धति में भास का श्लोक है। इसमें चंद्रमा की निर्मल चांदनी का भ्रांतिमान अलंकार द्वारा सौंदर्य प्रदर्शित करते हुए कवि कह रहा है क्या? कपाले मार्जारः पय इति करान लेढि शशिनः तरुक्षिद्रक प्रोतान विस्मितिकरी संकलयति रतान्तैर्तल्पस्थान हरति वनिता अंशुकमिति प्रभामत्तचंद्रो जगददिदम अहो विप्लवयति। देखिए, कपाले, कपाल का मतलब होता है खप्पर। खप्पर देखा है? जब चंद्रमा उदय होता है, चांदनी रात होती है, अजोरी रात जिसे कह सकते हैं, उस अजोरी रात में जब चंद्रमा क्या नाम से खूब चांदनी रात से अपने पूर्ण होता है, तो मान लीजिए किसी आंगन में खप्पर पड़ी हो, खप्पर पड़ा हुआ है, और खप्पर पड़ी हुई चंद्रमा की किरणें खप्पर में जब पड़ रही हैं, तो ये होता है कि जैसे सफ़ेद जब किरणें उस खप्पर में पड़ती है तो बिल्ली को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? दूध। बिल्ली के घर में दूध नहीं लगता है, गाय नहीं रखती, लेकिन पीती दूध है। कहते हैं ना कि बिलारी के घर में दूध नहीं, बिलारी के घर में दूध ना लागा, लेकिन दूध ही पीती है। तो खप्पर पड़ा हुआ था, चंद्रमा की चांदनी जो है उस खप्पर में पड़ रही है, तो सफ़ेद चांदनी जब खप्पर में पड़ती है तो दूध जैसी लगती है। क्या लगती है? दूध। और उधर आंगन में बिल्ली आ करके जब उसको देखती है तो सोचती है दूध पड़ा हुआ है। तो इस भ्रम से कि दूध है वो खप्पर को चाटती है। तो क्या करते हैं? चाट। यही बात है। कपाले मार जा रहा माने बिलार, पाय
पैमाने दूध समझती है। करान, करान माने चंद्रमा की किरणों को। लेढ़ ससीने, ससीने है करान, चंद्रमा की किरणों को। लेडी लिह आस्वादने धातु, हाँ चाटना। चाटना। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा की किरणें जब खप्पर पर पड़ती हैं तो बिल्ली उसको, उन किरणों, सफ़ेद किरणों को दूध समझ करके उसको चाट ले, खप्पर को चाट ले। समझे कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? होता है। सीपी को देखिए, मोती का- समझ मोती का जाता बाल। है। हाँ? जी। सीपी सीपी है, मोती मोती, रस्सी के देखा लेकिन सा। सीपी मोती को भ्रम हो जाता है। तरुच्छिद्रत्पोतान विस्मित करी संकलयति। करी माने हाथी, करी माने हाथी। हाथी। अब क्या है, क्योंकि हाँ, अब कह रहा है कि वृक्ष के जो छिद्र हैं, वृक्षों में छेद होते हैं कि नहीं, पत्ते होते हैं, फिर छिद्र भी होते हैं। अब वृक्षों के छिद्रों से छन करके पत्तों के बीच से निकलती हुई जो किरणें हैं, हाथी उसको मृणाल दंड समझ लेता है। करी, विस्मित मतलब, विष मतलब होता है मृणाल, तो उसको मृणाल दंड समझ बैठता है। जो चांदनी रात में चांदनी किरणें जो है पत्तों से छन करके जो क्या नाम से आती हैं पृथ्वी की तरफ, तो हाथी जो है उन पत्तों से छन करके आई हुई किरणों को मृणाल दंड समझ लेता है। हैं? तो मृणाल दंड समझ लेता है। और क्या है, रतांते तल्पस्थान हरति वनिताप्यं सुकोमिति। स्त्री सुरत संभोग के बाद, स्त्रियां सुरत संभोग के बाद पलंग पर फैली हुई, चारपाई पर फैली हुई किरणों को, कि यह मेरा शुभ्र वस्त्र है, निकाला गया था, उसको क्या नाम से शुभ्र वस्त्र समझ करके समेटने लगती है। धोती मान लीजिए जैसे सफ़ेद है, तो वो समझती हैं कि हमारी धोती है, उसको समेटने लगती हैं स्त्रियां। तो इस प्रकार प्रभामत्तश्चंद्रो जगदिदमर्हो विप्लवयति। कहा इस प्रकार प्रभा से मत्र चंद्रमा इस संसार को भ्रम में डाल रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े लोगों को आश्चर्य में डाल दे रहा, भ्रम में डाल दे रहा है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार का कितना बढ़िया उदाहरण है। बंद करो उसको।